प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मंगलवार को रोटेशनल सीएम पर दिए गए बयान को लेकर अब स्पष्ट कर दिया है। मीर ने अब क्या कुछ कहा है, साथ ही जानेंगे कि हेमंत सोरेन से मुलाकात में क्या कुछ उन्होंने बातचीत की। जानेंगे आज के इस वीडियो में। दरअसल बीते सोमवार को गुलाम अहमद मीर ने जो बयान दिया था उसे लेकर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं की कोर ग्रुप की बैठक में मोरल बूस्टअप के लिए कहा था कि आप 25 से 30 सीटें जीत कर लाइए तो रोटेशनल सीएम होगा। मेरे बयान को पॉजिटिव रूप से लेना चाहिए था। झामुमो भी ज्यादा सीटें जीतने का प्रयास कर रहा है, इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। उसी तरह से कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके। यह कोई फॉर्मूला नहीं है, यह बात सुप्रियो भट्टाचार्य को समझना चाहिए। सुप्रियो ने जल्दबाजी में बयान दे दिया है, आगे इससे बचना चाहिए। सीटें जीतकर आने पर ही कोई बात हो सकती है। आखिरकार कार्यकर्ताओं को बूस्ट कैसे किया जा सकता है, यह बात आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है। दरअसल गुलाम अहमद मीर के रोटेशनल सीएम वाले बयान पर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि झामुमो कार्यकर्ताओं का पार्टी नेतृत्व पर सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव है। पार्टी इसकी पूरी तैयारी भी की हुई है। यदि किसी को गलतफहमी है तो 2009 का याद कर ले, या 2019 से पहले या 2014 का विधानसभा चुनाव भी याद करना चाहिए। आगे सुप्रियो ने कहा कि हम साझा सरकार चला रहे हैं तो जुबान भी साझा होनी चाहिए। हमने उन्हें लोकसभा की सीटें जीत कर दी है। विधानसभा चुनाव में हमारे एकमात्र नेता झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व और गुरुजी के आदर्श पर हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जो इस नेतृत्व को स्वीकार करेगा उनका हम स्वागत करेंगे। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि हम सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर कम से कम 55 सीटें जीत सकते हैं। वहीं बीते मंगलवार को ही मुख्यमंत्री से मिलने कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उस दौरान चुनाव से संबंधित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा इस मुलाकात में राज्य में चल रहे विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन, जनहित से जुड़े मुद्दों और राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कांग्रेस प्रभारी ने हेमंत सोरेन से कहा कि पिछला चुनाव में घोषणा पत्र में जो भी कुछ छूटा था उसे भी पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाए ताकि जनता के बीच हम सिर उठाकर जा सके। सरकार ने घोषणा पत्र से ज्यादा कई मामलों में आगे बढ़कर कार्य किया है, लेकिन जो कुछ भी नहीं हो सका उसे पूरा कर सके। इसके अलावा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र पर भी आपस में चर्चा की जा सकती है। अलग अलग घोषणा पत्र में कोई विरोधाभास ना हो। गठबंधन एक तरह के घोषणा पत्र के साथ जनता के बीच जाए जिससे इंडिया गठबंधन को सहूलियत हो। गुलाम अहमद मीर ने कांग्रेस आलाकमान के सुझावों से भी हेमंत सोरेन को अवगत कराया। माना जा रहा है कि पिछला विधानसभा चुनाव के फॉर्मूले पर ही बात हुई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया गठबंधन में भी बहुत जल्द सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होगी, लेकिन बैठक से पहले प्रदेश स्तर पर नेताओं के बीच बैठक होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।